हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना आग फायर। अपनी क्लास जो चल रही है वो टेक्निकल थ्योरी की क्लास है और टेक्निकल लाइन में आप जहाँ भी जाओगे वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ा टॉपिक है आग। अपन किसी भी जगह काम करेंगे तो वहाँ अपन को आग के साथ भी काम करना है। आग अपने लिए फ़ायदेमंद भी और नुकसानदायक भी है, तो आग की अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आग है उसको अपन कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं, किस प्रकार की आग है, किस स्थान पर लग रही है, कौन सा पदार्थ अपना जल रहा है। अब उसको बुझाने के लिए अपन को एक यंत्र आता है, उसको अपन बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र। और किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस टाइप का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाएगा, तो इसकी अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज अपन चर्चा करेंगे आग की। आग फायर, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में यहीं से निकलता है, भाई आग को कितनी श्रेणी में बांटा गया। तो आग को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी श्रेणी है अपने पास में, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A, B, C और D, इन अक्षरों से अपन दर्शाते हैं आग की श्रेणी। तो आग क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से आग की श्रेणी होती है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है निम्न में से आग की श्रेणी नहीं होती है। तो अपने पास 4 ऑप्शन में अपन को 4 मिलेंगे ABCD में से। तो अपन को याद रखना है आग की श्रेणी कितनी हो गई, 4। अब अपन को किस वस्तु में लगी हुई आग को किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी है। अगला क्वेश्चन यही बनता है अपना कि भाई यदि आग लकड़ी में लग रही है तो उसको अपन किस श्रेणी में रखें, A में, B में, C में या D में। ये एक डीजल टैंक में आग लगी या डीजल के टैंकर में आग लगी तो अपन उसको किस श्रेणी में रखें। तो ये भी एक अपना क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन भी अपना इसी सारणी से हल हो जाएगा। तो ए श्रेणी में कौन कौन सी आग हैं, यदि आग कहीं लकड़ी में लगी हुई है, चाहे वो लकड़ी का ढेर है या लकड़ी का गोदाम है। दूसरा अपने पास में कॉटन या कपड़े में लगी हुई आग है। तीसरा अपने पास में कागज़ में लगी हुई आग, घास में लगी हुई आग और गन्ने की खोई। तो घास फूस या गन्ने की खोई, कागज़ या कॉटन के अंदर जो आग लग रही है तो इनको अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो ये इनकी श्रेणी आएगी A। इनको बुझाने के लिए अपन को कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में आएगा, तो इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र काम में आएगा, उसका नाम है जल अग्निशामक यंत्र। दूसरा श्रेणी कौन सी अपने पास में, आग की B श्रेणी। B श्रेणी कब मानी जाएगी, किन पदार्थों में लगी हुई आग को अपन B श्रेणी में रखेंगे, तो कोयला, डीजल, पेट्रोल या केरोसिन या अन्य कोई द्रव्य ज्वलनशील पदार्थ है। और यदि उनमें आग लगी हुई है तो अपन उसको कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो वो श्रेणी है अपनी B श्रेणी। B श्रेणी की आग या डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या द्रव्य ज्वलनशील पदार्थों की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में आएगा, तो वो अग्निशामक यंत्र है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, या फिर अपन काम में लेंगे फोम या झाग टाइप अग्निशामक यंत्र। तीसरी जो श्रेणी है आग की वो है अपनी C श्रेणी की आग किन पदार्थों में लगेगी, तो अपने पास ज्वलनशील गैस जैसे LPG है, CNG है, मीथेन है, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन आदि। तो कोई भी ज्वलनशील गैस है यदि उसमें आग लगी हुई है तो उस ज्वलनशील गैस में लगी हुई आग को अपन C श्रेणी में रखेंगे। और C श्रेणी की आग को अपन को यदि बुझाना है तो अग्निशामक यंत्र जो उपयोग होएगा वो है अपन का शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र, या इसको अपन बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो अपने पास में C श्रेणी की आग कब मानी जाएगी, तो ज्वलनशील गैसों में जो लगी हुई आग है जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, ये इन सब में यदि आग लगी हुई है तो उसकी श्रेणी जाएगी अपनी C श्रेणी। क्वेश्चन अगला बनता है कि D श्रेणी की आग होती है या फिर निम्न में से लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है, तो अपने पास में विद्युत के तारों में लगी हुई आग है, या विद्युत की लाइनों में आग लगी हुई है, या विद्युत का कोई भी उपकरण में आग लगी है जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, एनर्जी मीटर है, या कोई भी युक्ति के अंदर यदि आग लगी है, या फिर किसी भी विद्युत मशीन या युक्ति अपने पास ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर है, अल्टरनेटर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अपने पास में सर्किट हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, यदि आदि में आग लगी हुई है तो वो आग अपने पास में कौन सी श्रेणी में आएगी, तो ये सारी आग अपने पास में D श्रेणी में आएंगी। और D श्रेणी की आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाएगा उसका नाम है CTC अग्निशामक यंत्र। अब अपने पास में यहाँ पे कई नाम शॉर्ट में भी लिखे हुए हैं जैसे CTC है, LPG है, CNG है। ये भी एक प्रकार के क्वेश्चन है अपने पास में, और ये क्वेश्चन कई बार LPG और CNG ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं
जिनकी शॉर्ट फॉर्म देखे भाई एलपीजी का पूरा नाम क्या है या सीएनजी का पूरा नाम क्या है। और एग्जाम में कई बार टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो आप इनके पूरे नाम भी याद रखना ज़रूरी है। तो एलपीजी का नाम तो हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसको अपन बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा अपने पास में सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तीसरा अपने पास है सीटीसी, सीटीसी का पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अपने पास में 4 श्रेणी की आग होगी, इनकी अपन को पहचान आनी चाहिए कि भाई किस वस्तु में लगी हुई आग को किस श्रेणी में रखा जाए। तो ये अपन को क्वेश्चन देंगे कि भाई किसी ट्रांसफार्मर में लगी हुई आग है तो उसको श्रेणी पूछा जाएगा भाई किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो अपना आंसर लगेगा डी श्रेणी। या फिर किसी गैस सिलेंडर में लगी हुई आग है किस श्रेणी में रखा जाए, तो ज्वलनशील गैस की आग जो भी होगी वो सब सी श्रेणी में जाएगी। या फिर कागज़ कपड़ा कॉटन घास फूस में लगी हुई आग है वो ए श्रेणी की। किस श्रेणी की आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र है, या फिर क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि भाई अग्निशामक यंत्र से किस श्रेणी की आग बुझाई जाएगी, तो वो है अपन का ए श्रेणी। अब अपने पास में कुछ क्वेश्चन है जैसे जल अग्निशामक जो यंत्र है इसको किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए उपयोग नहीं लेना चाहिए। तो अपने पास में जल अग्निशामक जो यंत्र है इसको डी श्रेणी की आग में कभी भी उपयोग नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है किस टाइप के अग्निशामक यंत्र से सभी प्रकार की या सभी श्रेणी की आगों को बुझाया जा सकता है, तो वो है अपन का सीटीसी। सीटीसी अग्निशामक यंत्र के द्वारा अपन सभी श्रेणी की आग को बुझा सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। तीसरा अपने पास में शुष्क चूर्ण टाइप है, चाहे कार्बन डाई है या अग्निशामक है। यदि अपन को आ जाए भाई ये श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र आएगा, ऑप्शन में मान लो जल नहीं मिला तो अपन का आंसर फिर कौन जाएगा, सीटीसी। लेकिन डी श्रेणी की आग में कभी भी जल अग्निशामक यंत्र को उपयोग नहीं करना। अगली कंडीशन अपने पास में डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए और कौन सा अग्निशामक यंत्र काम आ सकता है, तो डी श्रेणी की आग जो विद्युत उपकरणों में लगी आग है उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, या फिर अपन काम में ले सकते हैं शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र। लेकिन सबसे फर्स्ट वैरायटी पे अपन का सीटीसी अग्निशामक यंत्र डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए उसके बाद अपने पास में है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने पास ये टॉपिक आग मेन क्वेश्चन है भाई आग को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, किस पदार्थ में लगी हुई आग को किस श्रेणी में रखा जाएगा, और किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस टाइप का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाएगा। सारणी को यदि अपन याद रखें तो आसानी से सारे क्वेश्चनों का आंसर अपन बहुत आसानी से दे सकते हैं। और इसी प्रकार के आगे सभी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इनको शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।